आज के अध्ययन का वचन थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 5वां अध्याय। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। परमेश्वर को धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति हो। और आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। जब आप 5वें अध्याय में देख रहे हैं तो इसका अंत में पौलुस बड़ा स्पष्ट रीति से कलीसिया को कुछ निर्देश दे रहे हैं, लेकिन 4थे अध्याय में जब आप देखेंगे तो और कुछ बातों के विषय में बताकर 4था अध्याय खत्म होता है। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को यह पत्र लिखने के समय इसके 4थे और 5वें अध्याय में एक बड़ी गंभीर पत्री के द्वारा इस बात से परिचित कराया कि हम मसीह यीशु में जो दुख उठा रहे हैं, कष्ट में हैं, समस्या में हैं, तकलीफ में हैं, ये व्यर्थ नहीं है, इसका बड़ा प्रतिफल हमारे लिए है। तो पहला सवाल कलीसिया में ये उठ रहा था, हम लोग जो दुख उठाते उठाते, कष्ट उठाते उठाते हम मर जाते हैं, तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा ये सब? इसका विषय में कलीसिया के पास एक सही जवाब नहीं था। इसलिए प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को संबोधित किया। और क्या कह रहा है प्रभु का वचन? 4 अध्याय 16 वचन थोड़ा सा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन, हालेलुया। ये सवाल का जवाब है। क्या होगा अगर हम ऐसे ही दुख उठाते हुए, कष्ट उठाते हुए, आंसू बहाते हुए यदि हम मर गए तो क्या होगा हमारा? और यदि नहीं मरे तो क्या होगा? तो पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस पत्री में ऐसे बोला, जो सोते हैं उनके बारे में हम अनजान न रहें। जब प्रधान दूत तुरही बजाएगा
और तुरही का ललकार सुना जाएगा, तब सबसे पहले क्या होंगे? जो मुर्दे मसीह में मरे हुए हैं या सोए हुए हैं, वो पहले क्या होंगे? क्या हो जाएंगे? हालेलुया। और फिर लिखा हुआ है कि हम जो जीवित और बचे हुए हैं, हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा ये चाहता है हम उसके वचन को पूरा पूरा 100% हमारे हृदय में गहराई से उसको बसने दे। जैसा वो लिखा हुआ है वैसा ही उसको स्वीकार और अंगीकार करें, और बस इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत। लेकिन हमारे अंदर एक सवाल आता है, ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर उस समय पृथ्वी पर नहीं, यीशु मसीह उस समय पृथ्वी पर नहीं होंगे, यीशु तो हवा में ही या बादलों पर ही होंगे, लेकिन हम क्या होंगे? बदल कर कहां चले जाएंगे? हवा में प्रभु से तो बदलेंगे हम। अब सवाल ये आता है कि कैसे बदलेंगे, क्योंकि इतना आसानी से हमारा बुद्धि कुछ मानने और सुनने और समझने के लिए तैयार कैसे होगा? अब एक बात देखिए, हमारा जिन लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर ने चंगाई देते हैं, तो वो कैसे चंगाई को ग्रहण करते हैं? क्या उनके शरीर के अंदर कोई कुछ दवाई या कुछ ऐसे कुछ डाला जाता है क्या? नहीं। प्रार्थना करने वाला अपना प्रार्थना करता, हो सकता कुछ डिस्टेंस हो या बहुत पास हो, ये कोई मैटर नहीं है। प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करता है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ जिस व्यक्ति को जिस बात की जरूरत होती है, उस बात के लिए, उस विषय के लिए वो प्रार्थना करता है, और उसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर उसके जीवन में काम कर देता है। कुछ दिखाई तो नहीं देता, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। कुछ दिखाई तो, लेकिन फिर भी जो काम प्रभु को प्रार्थना के द्वारा करना होता है, वो काम प्रभु। अब एक और उदाहरण सुनिए। अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जब चला जाता है, पिछले बार भी मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, कोई व्यक्ति जब अंतरिक्ष में चला जाता है तो उसका अपने शरीर के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, वो उड़ता रहता है। तो अगर थोड़ा सा हमको जानकारी है अंतरिक्ष के बारे में, तब तो ये विश्वास करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो फिर हमारे दिमाग में ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? अरे भैया, जब परमेश्वर कुछ करने के लिए आएगा तो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन, वो अपना काम अपने। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? विश्वास करने के बजाय नुक्ताचीनी की बातों में ज्यादा ध्यान लगाते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं, उनको बहुत वचन का ज्ञान है, वचन का इतना ज्ञान है कि पूरा पृथ्वी को वो उलट पलट कर सकते हैं अपने ज्ञान से। लेकिन आपको पता है, उनका जितना भी ज्ञान है केवल जुबान के ऊपर है। जुबान के ज्ञान से वो सामने वाले को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, और जब बातें करेंगे तो आपसे ऐसी बातें करेंगे मानो जैसे कोई इतना ज्ञान से भरा हुआ ये व्यक्ति है, इसके जीवन में कितना परमेश्वर आशीष देता हो। लेकिन मैं आपको गंभीरता से एक बात बताऊं, उनका जितना भी ज्ञान है केवल जुबान के ऊपर रखा होता है, और जुबान से, थोड़ा सा मेरे गले को देखिए, है ना, जितना भी ज्ञान है जुबान पे रखा होता है, और जुबान पे रखने के बाद कभी भी यहां से गटक के वो ज्ञान यहां तक फिर से दिखाना पड़ेगा क्या? हालेलुया। उनका जितना भी ज्ञान है जुबान के ऊपर होता है, और जुबान से गटक के कभी यहां पे नहीं आता, और जिसके कारण उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव कभी नहीं दिखाई देता। मैं मेरे शहर की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा शहर तो बड़ा छोटा है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं बड़े बड़े वचन के ज्ञानी होते हैं। उनको इतना वचन एक बार हम क्या बता पाएंगे उनके सामने, एक बार अगर बताएंगे तो 10 बात को वो आपको बता देंगे, कहां पर क्या लिखा हुआ है और कहां पर कैसे क्या होता है, सब बातों का ज्ञान वो आपको बता देंगे। और उनका ज्ञान सुनने के बाद क्या होगा मालूम है? उनका बात का जवाब देने के लिए भी आपके पास है, क्योंकि उनके पास इतना क्या है? ज्ञान है। लेकिन जब
उनके जीवन के अंदर देखते हैं, उनके जीवन के अंदर वही ज्ञान जो वो प्रचार करते हैं या वो बताते हैं या दूसरों को सिखाते हैं, वो ज्ञान उनके कभी भी जुबान से हृदय तक नहीं जाता, जिसके कारण उन्हें वास्तव में परमेश्वर के वचन के आधार और अनुसार पर परमेश्वर की महिमा करना आसान नहीं होता। फिर धीरे धीरे शैतान को भी मालूम होता है इनके पास केवल वचन का क्या है। देखिए, वचन का ज्ञान रखने में कोई बुराई नहीं, ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन क्या वो ज्ञान हमारे जीवन के अंदर, हमारी आत्मा में वो वचन जाकर कुछ बदलाव कर रहा है क्या? अगर बदलाव कर रहा है तो फिर ये दोगुनी रीति से अपने काम को करता है। और यही बात पौलुस बता रहा है। इस ज्ञान को होना तो जरूरी है, लेकिन याद रख लीजिए, अगर आपको जाना है स्वर्ग में, तो ज्ञान से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। ज्ञान के द्वारा कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। जा सकता है? ज्ञान हमें स्वर्ग नहीं ले। अरे हमसे बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हैं दुनिया में, है ना? उनका ज्ञान, हमारा ज्ञान उनका आगे कुछ नहीं मायने रखता। हमसे बड़े बड़े ज्ञानी दुनिया में पड़े हुए, लेकिन हमें ज्ञान हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। मालूम है, नम्रता दीनता से जैसा प्रभु का वचन लिखा हुआ है, वैसा उसको रिसीव करके और प्रभु का धन्यवाद करें। ये सब चिंता के विषय में जाने की जरूरत है। हम कैसे बदलेंगे, प्रभु कैसे आएगा, हम कैसे जाएंगे। मैंने बताया ना, अंतरिक्ष में जाने के बाद अपने शरीर के ऊपर कोई नियंत्रण, उड़ते रहिए। तो जब अंतरिक्ष में परमेश्वर किसी मनुष्य को उड़ा सकता है, तो पृथ्वी से उड़ाकर आकाश में ले जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो इतना विश्वास करने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हालेलुया। देखिए, मसीह जीवन का मुख्य सिद्धांत क्या मालूम है? विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को थामे रहिए। और जब विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को आप थामे रहेंगे, तब आपके जीवन के हर क्षेत्र को परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसको संभलता हुआ आप देखेंगे। लेकिन अगर इसी वचन को आप विश्वास से नहीं ग्रहण करेंगे, विश्वास से नहीं थामे रहेंगे, तो ये महज एक केवल आपके लिए ज्ञान की बातें हो सकती। तो ज्ञान से तो किसी का कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन वचन के द्वारा वास्तव में आपके आत्मा में जब ये वचन जाएगा, आपके जीवन को, स्वभाव को, विश्वास को आपको बदल देगा। और यही चाहता है प्रभु कि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो अब क्या है, भविष्य में क्या होने वाला? इस जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति को अपने भविष्य की क्या है? चिंता है ना, है कि नहीं? शैतान को भी चिंता है अपने भविष्य की। आपका भविष्य क्या है आपको पता है? नहीं पता। आपका भविष्य क्या है आपको पता है? हाँ, शैतान को अपना भविष्य पता है, इसलिए वो आपके भविष्य को बिगाड़ने का प्रयास करता है। उसको पता है मैंने कहां जाना है, कहां जाना है। आपको कहां जाना है आपको पता नहीं, उसको पता है उसने कहां जाना है। शैतान को अपना भविष्य बहुत अच्छे से पता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है उसका कलीसिया को उसका भविष्य बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। कलीसिया को नरक में नहीं जाना है। कलीसिया तो इस संसार में से चुनकर परमेश्वर ने क्या किया है, अपने बच्चों को अलग किया है, इसलिए कि संसार के ऊपर एक गवाही के रूप में बताने पाए और संसार के लोगों पर ये जीवित वचन की गवाही दे। यीशु मुर्दों में से जीवित हो गया है, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा ये संसार जान ले कि यीशु ही एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और जितने इसको उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उनके जीवन के अंदर वो संसार से छूटकर परमेश्वर के अधिकार में आते हैं और वो अनंत जीवन पाने की आशा में जाते हैं। ऐसे लोगों का भविष्य क्या है? यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में हम उसके वारिस होना है। हालेलुया। नहीं जानने के कारण जिंदगी लापरवाही से बीतती है। नहीं जानने के कारण शैतान आसानी से हमें पाप में लेके चला जाता है। नहीं जानने के कारण हमारा जिंदगी का कोई महत्व हमको समझ में नहीं आता। शैतान का एक अच्छा हथियार क्या है मालूम है? हमेशा आपको निराशा में डालकर रखना। लेकिन वचन क्या देता है? हमें आशा देता है। ये चौथा और पांचवा अध्याय पूरी तरीके से आशा से भरा हुआ है। आशा इसमें ये है, यीशु मसीह जल्द ही आकर
हमें इस दुनिया से लेकर स्वर्ग के राज्य में जाने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए 5वें अध्याय के आरंभ में भी वही बातों को पौलुस बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पढ़िए थोड़ा 5वें अध्याय में। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। लेकिन वचन क्या कहता है? साफ साफ पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पत्र लिखकर क्या कह रहा है? समयों और कालों को लिखने का प्रयोजन कब होगा? ये हमारे अंदर इच्छा तो होती है, प्रभु यीशु मसीह आएगा, कब आएगा? लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? ये सब समयों और कालों को परमेश्वर ने किसके हाथ में रखा है? पता है किसके हाथ में रखा है? हालेलुया। समयों और कालों को परमेश्वर ने किसके हाथ में रखा है? अपने ही हाथ में। इसका अधिकार उसने किसी को, इसलिए कोई भी बोले यीशु मसीह 25 में आएंगे, यीशु मसीह 26 में आएंगे या 27 में आएंगे, तो याद रख लेना, जो अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया ही नहीं है, उस अधिकार के बारे में मनुष्य कैसे बात कर सकता है? इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक। हालेलुया। इसी को बोलते हैं वचन के ज्ञान को अपनी आत्मा में समा कर रखना, तब ये वचन आपको बताएगा। देखिए, अभी दो चार साल पहले की बात है, शायद मुझे लगता है कुछ समय के पहले की बात। एक किसी ने क्या बोला मालूम है? तुम क्या करना, यीशु मसीह आएगा। या एक वाक्य था कि मिस्र का घराने के अंदर किस तरीके से परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सारे मिस्र के पायलटों को मार दिया था, वैसा ही तुम्हारे हम लोगों के साथ भी होने वाला है। तो तुम क्या करना, अपने घर का सब पानी वानी सब उलट पलट कर देना और खाना वाना रात में खा लेना, कुछ बचा उचा के नहीं रखना। ऐसा एक मैसेज जल्दी से वायरल, ये 5-6 साल पहले की बात है। तो किसी ने मेरे पास भी फोन किया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है क्या, सब खाना वाना सब खत्म कर देना है, पानी वानी उलट पलट देना है, रात में आएगा यहोवा का दूत, जो ऐसा नहीं करेगा उसको मार देगा। तो हमने भी सुना, हमने कहा अच्छी बात है। तो फोन करने वाले से हमने बताया भैया थोड़ा सा संभल कर रहिए, ये कौन संदेश दे रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। अंत के दिनों में ऐसी बहुत प्रकार की घटनाएं होंगी और जिसके बारे में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। लोग कहेंगे देखो मसीह यहाँ है, देखो मसीह वहाँ है, या तुम उनकी बातों में नहीं आना, भरमाए नहीं जाना। और शैतान इन दिनों में क्या करना चाहता मालूम है? जो भरमाए गए हैं वो तो भरमाए ही गए हैं, उसकी कोई टेंशन उसको, लेकिन उसकी कोशिश है कि चुने हुओं को भरमा दे। जो अपने छुटकारे की आशा रखकर यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उसकी आशा से अलग करके संसार की बातों में फंसाकर फिर ढूंढते रहिए, कौन आया, कहाँ गया, किसने देखा, कहाँ गया, सब ढूंढते रहिए। फिर एक बार शैतान आपको भरमाने में लेके जाएगा, फिर कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वचन क्या बोल रहा साफ साफ? समयों और कालों के बारे में किसी के पास जानकारी, वो एक दूसरा विषय बड़ा हो जाएगा, उसको छोड़ते। लेकिन वचन कह रहा है यीशु मसीह कब आएगा, इसके समयों और इसके कालों की कोई जानकारी किसी के पास। लेकिन प्रभु कहता है इन समयों और कालों के बारे में दो बातें लिखी है। एक तो जो प्रभु में सो गए हैं उनका क्या होगा? जब प्रधान दूत तुरही फूकेगा और ललकार का शब्द होगा तो मुर्दे पहले क्या हो जाएंगे? जीवित। और उसके बाद हम जो बचे रहेंगे तो प्रभु से हवा में क्या करेंगे? दो बातें हैं। हमारा भविष्य में क्या होने जा रहा है? किसी के दिमाग में ये सवाल आता है, हम प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, क्या होगा हमारा? आपका जवाब है यीशु मसीह कब आएगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन एक दिन तो यीशु आएगा जिस दिन आप प्रभु में सोए हुए होंगे तो उठ जाएंगे, और अगर जीवित रहेंगे
तो हवा में प्रभु से बातें करें। ये आपकी आशा है, और ये आशा क्या करती है? आपको प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए, मार खाने के लिए, आंसू बहाने के लिए, आपके जीवन को दृढ़ता से खड़ा होने के लिए सामर्थ्य देती है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन में अगर ये आशा नहीं है तो फिर मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपका प्रभु के पास आना केवल व्यर्थ और बेकार है। सरदर्द भूत इतना तक यीशु के पास नहीं है। यीशु मसीह ये सब तो ऐसे दाहिने बाएं होता ही रहता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य आपका ये है, आपको स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर पिता के उस यीशु के राज्य में आपको भी शामिल होना है। इसके लिए वो आपको क्या करेगा? पहले आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा, और उसके बाद अपना बेटा या बेटी होने का अधिकार देगा, और वो अधिकार आप बनाए रखना पड़ेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो करना था वो कर दिया। अभी आप अगर परमेश्वर का बेटा या बेटी है, उसने आपको अधिकार दे दिया, तो क्या रोज रोज अधिकार मिलेगा? रोज रोज बोला जाएगा नहीं तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरी बेटी हो? एक बार बोल दिया तो बोल दिया। क्या आपका बेटा या बेटी कभी आपसे पूछता है सही में मैं तुम्हारा बेटा हूं? सही में तुम्हारे पास जो कुछ है सब कुछ मुझे मिलेगा? तुम्हारा ट्रैक्टर मुझे मिलेगा, खेती मिलेगा, गेहूं मिलेगा, दाल मिलेगा? क्या बार बार पूछेगा तो एक दिन उसको बहुत कस के मारेंगे। तो तेरा समझ में नहीं आता, इतने दिन से मेरे घर में रह रहा, मेरे साथ में रह रहा, तुझे नहीं मालूम क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार जब आपको अधिकार दे दिया, इसका मतलब अभी दोबारा पूछने की जरूरत नहीं मुझे क्या क्या मिलेगा। जो कुछ मसीह यीशु के पास है आप सब उसके वारिस हैं, चाहे संसारिक दृष्टिकोण से, चाहे आत्मिक दृष्टिकोण से, चाहे स्वर्गीय वस्तुओं की ओर से, आप सब कुछ मसीह यीशु में उसके क्या है? अधिकारी। तो बार बार पूछना नहीं क्या मैं तेरा बेटा हूं, क्या मैं तेरी बेटी हूं। ये वो पूछते हैं जो रोज गिरते हैं और रोज उठते हैं, क्योंकि उनको कंफ्यूजन है कि पिता की महिमा छोड़कर बार बार पाप में गिरेंगे, तो अब पता नहीं पिता ने माफ किया कि नहीं किया, फिर गिरे फिर उठे, फिर गिरे उठे। तो ये उठते गिरते वाले लोगों के पास ये सवाल होते हैं, लेकिन जो दृढ़ होते हैं उनको पूछने की जरूरत नहीं। उन्हें पता है कि जो कुछ मेरे पिता के पास है वो सब कुछ किसका है। हालेलुया। इसलिए अपनी आशा को थामे रहें। प्रभु के पास बहुत से लोग आते हैं अपनी संसारिक जरूरतों को पूरा होने के लिए, लेकिन याद रखिए संसारिक जरूरतें तो हमारी पूरी होने के लिए प्रभु ने हमको अपना बेटा बेटी बनाया है, वो करेंगे, लेकिन इससे पहले आत्मिक बातों, आत्मिक चीजों और आत्मिक आवश्यकताओं की ओर हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे। बाकी सब वस्तुओं को देने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप उसका बेटा और बेटी है तो एक महत्वपूर्ण भाई या बहन है आप। फिर क्या चाहिए आपको? बार बार इसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। शाही घराने में जाकर रहने के समय साबुन खत्म हो गया है, कोलगेट खत्म हो गया है, और कपड़ा ये नया चाहिए, ये चाहिए, वहां ये सब बातें बोलने का कोई मायने? वह अरबों खरबों की संपत्ति है। क्या चाहिए बोलिए, मिलेगा, और खाइए, पहनिए, रहिए, आनंदित रहिए। लेकिन कब? पूरी तरीके से जब आप प्रभु के लिए समर्पित होंगे तब। हालेलुया। अपनी अभिलाषाओं को पूरा करके, अपनी इच्छाओं को पूरा करके और अपने शरीर की इच्छा के अनुसार चलने के समय अगर आप उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ दे देगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा भी नहीं। आपको जो चाहिए उसकी इच्छा के अंतर्गत आइए और उसकी इच्छा के अनुसार आपके जीवन के सारे क्षेत्रों को परमेश्वर अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह कब आएंगे, ये एक सवाल है, इसका जवाब क्या है? और किसी के पास है? यीशु मसीह कब आएंगे, ये एक सवाल है, इसका जवाब क्या है? हाँ, इसलिए कोई अगर आपसे कहे कि 25, 26, 27, 28, 29, 40, 50, 60 में आएंगे तो बोलेगे भैया तू चुपचाप क्या कर, तेरे बातों में कोई दम। वचन कह रहा है समयों और कालों के विषय में हमारी कोई जानकारी हमारे पास नहीं। करोड़ों लोग हमसे पहले प्रभु में सो गए हैं और हमारे मरने के बाद भी जाने कितने लोग प्रभु में सो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए दूसरा वचन पढ़िए थोड़ा। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो
कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। आमीन, हालेलुया। जैसे रात में चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन। चोर आपसे बता के आता है? बता के आएगा तो आप संभल जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। जैसे चोर रात को आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला। इसका मतलब जब प्रभु का समय आएगा तो किसी को भी मालूम नहीं होगा कि आज के दिन प्रभु आने वाला है। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु आएगा तो कोई नहीं जानता। इसलिए अगर घर का स्वामी ये जानता होता कि चोर कब आएगा तो अपने घर में सेंध लगने। इसलिए और आपको एक अच्छा चित्र दिखाई देगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में, और उसका 1 से लेकर 10 वचन के बीच में आपको मिलेगा। वहां पर 10 कुंवारियों की चर्चा हो रही। 10 कुंवारियों की चर्चा हो रही है। तो 10 कुंवारियों में से उसको भी डिवाइड किया गया 2 भागों में। पहली एक बुद्धिमान कुंवारियां और दूसरी मूर्ख कुंवारियां। अब देखिए, बुद्धिमान कुंवारियों ने अपनी बुद्धि के साथ अपना काम किया, लेकिन मूर्ख कुंवारियों ने मूर्खता के साथ व्यवहार किया और बर्ताव किया और उसका परिणाम भी उन्होंने भुगता। तो क्या हुआ? दोनों एक साथ निकले, और जब दोनों एक साथ निकले तो काहे के लिए निकले? दूल्हे से मुलाकात करने के लिए, कि चलो हम लोग तैयार होके बैठते हैं, हमारा दूल्हा आएगा, हमको लेके जाएगा। तो कुछ समय तक वो जोश बना रहा। जब जब खूब बाजा वाजा बजता है ना, तो क्या होता है? ढाम ढाम डोम डोम बजता रहता है। तो इधर आजकल तो सिस्टम हो गया, डीजे बज रहा, ये बज रहा, वो बज रहा, तो खूब बढ़िया बढ़िया म्यूजिक बजता, तो सब लोग उसी में नाचने लग जाते। काहे के लिए? क्योंकि दूल्हा आने वाला है, उसके आने की खुशी में हम नाच रहे हैं। लेकिन आजकल एक और भी बात है, आधा घंटा 45 मिनट तक नाचने के बाद क्या हो जाते मालूम है? क्या हो जाते? थक जाते। थकने के बाद फिर चुपचाप और आधा 1 घंटे के बाद क्या होता है मालूम है? तो कहते हैं चाहे दूल्हा आए चाहे ना आए, हम तो अब खाना खा के भाग जाएंगे घर। अब हम ज्यादा नाच वाच नहीं सकते हैं, क्योंकि हम 2 घंटे से तो नाच ही रहे और थक गए हैं। अब हमें दूल्हा आए या ना आए हमसे मतलब नहीं। ऐसे ही शायद ये 10 कुंवारियां भी निकली थी। नाचना, गाना, धूम मचाना ये सब कर रही थी। काहे के लिए कर रही थी? क्योंकि दूल्हा आने। हमारे यहाँ आजकल शादियां कैसी होती है, बस थोड़ा सा उसी को जोड़ के कल्पना कर लीजिए। हमारे यहाँ शादियां जैसी होती है, खूब धूम नाच गाना, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक हम लोग नाचते गाते रहते, 4 बजे तक सब सो जाते। तो ये 10 कुंवारियां भी ऐसे ही कर रही थी। इसमें से 5 ज्यादा एक्साइटेड थी। एक्साइटेड, चलो दूल्हा आ रहा, दूल्हा आ रहा, दूल्हा आ रहा, दूल्हा आ रहा। तो ठीक है भाई, दूल्हा आ रहा तो धूम मची हुई है, धूम मचे, नाचना गाना गीत ये वो सब चल रहा। कुछ समय के बाद उनका सारा नाचना गाना हो गया समाप्त। अभी वो थक गए। फिर वो मशाल लेकर इंतजार करने गए थे। उनका मशाल भी क्या हो गया? बुझ गया। तो बोले अब क्या करें, अंधेरा हो गया, अब नाचना गाना भी धूम मचाना भी जो है अभी मुश्किल होगा, क्योंकि मशाल में तेल खत्म हो गया। जब उनका मशाल का तेल खत्म हो गया, वो शांति से बैठ गए। लेकिन कुछ ने अपने कुप्पियों में तेल डालने के लिए रखा हुआ था। जब जब उनका मशाल खत्म हुआ, उन्होंने तेल डाला, उसको जला कर रखा, क्योंकि उनको एक निश्चय था कि मेरा दूल्हा आएगा और मुझे उससे मिलना है। हालेलुया। और इसलिए जब रात को आधी रात हुई, धूम मचा कि अब दूल्हा आने वाला है, तब उठ करके सब खड़े हुए। हाँ चलो 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 चलो, बारात आ गई, बारात आ गई। तो बारात तो तब आएगी ना जब तुम्हारे पास कुछ जला हुआ होगा। जलाने का सारा सिस्टम तो तुम्हारा अंधेरा हो गया। अभी बोलेंगे ए बहन तू अपना मसाल में से मेरा थोड़ा सा अपना में से थोड़ा तेल मुझे दे दे। बोले भैया ऐसा करो, न तुम्हारी मसाल चलेगी न हमारी मसाल चलेगी, तुम लोग जाओ अपने लिए बाजार से खरीद के। वो बाजार से खरीदने जाएंगे। कैसे जाएंगे? जब तक वो बाजार से खरीदने जाएंगे तब तक दूल्हा आ जाएगा, अपना दुल्हन को लेकर अपने घर चला जाएगा। ये तेल मसाल ढूंढते ढूंढते बाजार में ही घूमते रहो। निर्बुद्धि लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन बुद्धिमान क्या करते हैं मालूम है? टाइम रहते हुए अपना मसाल में डालने के लिए तेल अपने साथ रखते हैं। जब कम पड़ेगा उसमें और डालेंगे और जलाएंगे। इसका सबका आत्मिक अर्थ है।
लेकिन संसारिक दृष्टिकोण से ऐसा भी लिखा हुआ है। आप घर जाके आराम से अच्छे से पढ़िएगा। यीशु के आने के विषय में, कलीसियाओं के बारे में ये वचन लिखा हुआ है। अंत के दिनों में क्या होगा, ऐसे ही सब यीशु के आगमन के लिए तैयार तो होंगे, लेकिन आधे अपनी रास्ते में ही भूल जाएंगे। उनका तेल और मसाल दोनों खत्म हो जाएगा। लेकिन जो कुछ बुद्धिमान होंगे ना, वो अपने आप में जागृत रहेंगे, जागे हुए रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये 5वां अध्याय बड़ा स्पष्ट बोल रहा है, प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 43 वचन थोड़ा सा पढ़ेंगे। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह भी जो ये सब बातें बता रहे हैं ना, वो चोर और स्वामी की कहानी नहीं बता रहे हैं। वो वास्तव में पौलुस तो एक बड़े लंबे समय के बाद इस थिस्सलुनीकियों की पत्री में इस 5वें अध्याय में ये बात बता रहा है। लेकिन यीशु जब 33.5 वर्ष इस दुनिया में थे, उसमें से 3.5 साल की जो सेवकाई किया, उस सेवकाई काल में उन्होंने बता करके गए हैं कि अगर घर का स्वामी जानता कि चोर कब आएगा तो क्या करता, क्या करता, सेंध लगने नहीं देता। ये सब वचनों को जब आप मिलाएंगे, यीशु क्या कह रहे हैं, पौलुस क्या कह रहे हैं, ये दोनों बातों को मिलाने के समय समझ में आएगा परमेश्वर का वचन कितनी गंभीरता से हमसे बात करता है। इसलिए यीशु के आगमन के लिए अगर आप तैयार हैं, तब तो आपका जीवन धन्य है। देखिए, आजकल का आदमी क्या चाहता है मालूम है? आजकल का आदमी, उसको बढ़िया मकान चाहिए, उसको बढ़िया खाना चाहिए और उसको बढ़िया कपड़ा चाहिए। इसके बाद चाहे यीशु आए या हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि हम यही सब के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं और यही सब हमें चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, जिसने उद्धार नहीं पाया है इसलिए उसको यही सब चाहिए, लेकिन जिसने उद्धार पाया हुआ है ना, उसको इसमें से कुछ मिलेगा तो प्रभु का धन्यवाद, और नहीं मिलेगा तो भी प्रभु का, क्योंकि इन सब बातों में जैसे जैसे हम मसीह में छुपते जाते हैं, वैसे वैसे क्या हो जाता है, हमें इन सब बातों की लालसा और इच्छा और अभिलाषाएं, ये सब धीरे धीरे इस पृथ्वी पर दबती जाती हैं। तब हम बोल पाते हैं कि मसीह मेरे अंदर जीवित है और मैं मसीह में जीवित हूँ। इसलिए अब चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे प्रभु चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यही है यीशु मसीह की आशा से भरे होने के समय में। हालेलुया, हालेलुया। 4 आयत पढ़िए। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। जो कोई अंधकार में होगा, अंधकार का मतलब शैतान का अधिकार में होगा, उसके लिए ये चोर का दिन नियुक्त है। लेकिन संतान जो परमेश्वर की हैं, उनके लिए ये चोर के समान उनके जीवन के अंदर काम नहीं होगा। उन्हें पता होगा कि मेरा प्रभु आने वाला है, क्योंकि हम लोग यही तो इंतजार कर रहे हैं, इसी बात का तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रभु क्या होने वाला है, आने वाला है। तो जो विश्वासी हैं, उनके लिए ये बात हम आज से जानते हैं कि हमारा प्रभु आने वाला है। लेकिन जो विश्वासी नहीं है, उनके लिए क्या मालूम है, उनके लिए एक अचानक से आया हुआ भूकंप, अचानक से आई हुई बाढ़, अचानक से आया हुआ कुछ भी ऐसा ईश्वरीय आपदा के समान कुछ घटना होने जा रही। इसलिए जो लोग विश्वास में हैं, उनको इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो विश्वास में नहीं, उनके पास कोई जानकारी नहीं, उनके लिए ये चोर का दिन आएगा। लेकिन जो ज्योति की संतानें हैं, उनके लिए तो ज्योति की संतान के समान
परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रहना, ये बात हमें पता है। आपको कुछ बातें बताऊंगा तो आप थोड़ा सा हैरान होंगे। कई कई जगहों पर क्या होगा जब प्रभु का दिन आने के समय, कई कई जगहों पर अजीब प्रकार की घटना हुआ, और उस घटना के अंतर्गत पूरा जब प्रभु आकर अपने बच्चों को लेके जाएगा ना, तब एक बड़ा हलचल पूरा दुनिया में होगा। क्योंकि जहां आप रह रहे आपका मकान खाली हो जाएगा, आपका पड़ोसी पूछेगा भैया कहाँ रहते थे, कहाँ चले गए। दूसरा कोई विश्वासी के घर में जाएगा, भैया ये सब लोग पूरा परिवार कहाँ चले गए। तो भाई पता नहीं, कल रात को तो दिखाई दे रहे थे लेकिन कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा करते करते पूरा दुनिया में क्या एक हंगामा मच जाएगा, अरे ये लोग सब कहाँ चले गए। फिर कुछ लोगों का बुद्धि खुलेगा, अरे यीशु मसीह आकर अपनी कलीसिया को लेकर क्या हो गए, चले गए। याद रखिए क्या होगा वो सुनिए थोड़ा सा। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। तब हमारे शरीर को एक महिमामय शरीर प्रदान किया जाएगा जो अपने आप हमें मिलेगा, और उस महिमामय शरीर के साथ हम बादलों में, हवा में थोड़ी सी बात। और ये कैसे होगा, मैंने आपको बताया ना, अंतरिक्ष में। अभी देखा होगा, अभी 2-4 दिन पहले हमारी सुनीता विलियम आ गई हैं वापस, उनका वीडियो बहुत दिखाया जा रहा था, आपने देखा होगा। उसको कुछ कोई बैलेंस नहीं है, खाने के लिए सब कुछ उसी के अंदर है। खाने के लिए आपको किचन में जाना है, उड़ते हुए जाइए, बेडरूम में जाना है, उड़ते हुए जाइए। वहाँ बेडरूम तो नहीं है, सोने का कोई जगह बनाया, वहाँ उड़ते हुए जाइए, जहाँ जाइए उड़ते हुए जाइए। अद्भुत है वो। ऐसा ही हमारे साथ परमेश्वर करेगा। सुनीता विलियम ने इसको पाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च करके शिक्षा पाई है। हमको ऐसी परिस्थिति में आने के लिए एक चवन्नी भी खर्च करने की जरूरत, जब प्रभु आएगा अपने आप हमारे महिमामय शरीर को देगा, और महिमामय शरीर के साथ हम उसके साथ हवा में, बादलों में मिलेंगे। तो इसलिए प्रभु के वचन का ज्ञान हमारे अंदर होना जरूरी है, और वो ज्ञान जुबान तक नहीं परंतु हृदय तक जाकर हमारी आत्मा को आनंद से परिपूर्ण कर देगा। हालेलुया। 4था वचन पढ़िए। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। आमीन, हालेलुया। औरों की नाई सोते जागते और सजग रहे। ये बार बार आप ये बाइबल पढ़ेंगे तो बार बार पौलुस ने भी कई जगह लिखा। यीशु मसीह भी थे, जब उन्होंने पतरस, यूहन्ना और याकूब को कुछ समय के लिए छोड़ के गए, बोलने लगे तुम यहीं पर बैठ के प्रार्थना करो। लौट के आए तो देखा सब सो रहे। तो यीशु ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो जागते रहो और प्रार्थना करो। याद रखना कि जागते रहने का तात्पर्य ही यही है, प्रभु के साथ हमारी एक सही संबंध को बनाए रखना। हमेशा सो न जाए। शैतान यही चाहता हम सो जाएं। सोने के बाद फिर वो हमारे ऊपर क्या क्या काम करेगा मालूम नहीं। इसलिए अगर जब तक जागते रहेंगे तब तक शैतान हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जागने का मतलब ये सोना जागना हमारे घर वाला नहीं है। ये हमारे घर में सोते हैं, सुबह रात में सो जाते हैं, सुबह उठते, वो वाला नहीं है। ये आत्मा में जागृत रहना, आत्मा में जागते रहना। हम अंधकार की संतान नहीं है, हम ज्योति की संतान हैं। इसलिए हमें क्या करना है, प्रभु के बाट जोहने के लिए इंतजार करना है। हालेलुया। इसलिए क्या करना है मेरे प्रियो, अपने आप को एक गंभीर विश्वासी की ओर ले जाना। और ये कब आएगा गंभीरता मालूम है? आप देखिए, आपका आशा अगर यीशु के आगमन के साथ जाने के लिए है तो वो आपके आत्मा के ऊपर एक बड़ा प्रभाव डालेगा। और जब आत्मा के ऊपर कुछ प्रभाव डालता है तो फिर वो शरीर के ऊपर भी उसका एक प्रभाव आता है। जाना स्वर्ग है। यीशु क्या करने आने वाले हैं? हमको काहे के लिए लेने आने वाले? यीशु हमको लेने के लिए, और बैठे हैं ठेके में। ठेका समझते हैं? ठेका कैसा होता है?
बहन लोग को नहीं मालूम होगा, भाई लोग को मालूम होगा। एक आशा से भरे हुए व्यक्ति का वहां क्या काम है? इसका मतलब सुन कुछ और रहे हैं और कर कुछ। कोई लेना देना इन बातों से नहीं है हमारे जीवन में, और जिसके कारण फुटबॉल एक अच्छा उदाहरण है। फुटबॉल की जिंदगी जब तक रहती है तो कभी भी एक जगह पर स्थिर होकर नहीं रहता है। हमेशा उसको किसी न किसी के पैर का ठोकर खाना पड़ता है, और शैतान ऐसे ही करना चाहता है। जब हम हवा में फुटबॉल की तरह होते हैं तो फिर वो हमें इधर से उधर और उधर से उधर और उधर से उधर उछालता रहता है। उछालते 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 एक दिन फुटबॉल का अंत हो जाता, फट जाता है। वैसे ही हमारा भी हाल करके शैतान हमें इधर से उधर लेकर हमारी जिंदगी का अंत कर देता है। लेकिन मेरे प्रियो, दृढ़ता के साथ जो कुछ वचन में पढ़ते हैं उसको आत्मा में लेकर दृढ़ता के साथ खड़े होना है कि मुझे प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। तब शैतान आपको फुटबॉल के जैसे नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है इसके जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन का महत्व है। बहुत से विश्वासी जो अपने आप को बोलते हैं, वो बातें करने के समय उनसे आप बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें करिए, उनका जिंदगी के अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देखने के समय में कितना भी प्रचार करें, उनके प्रचार से कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। मैं बात सबकी कर रहा हूं, चाहे विश्वासी हो या पास्टर। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे पास्टर है ना। अच्छे पास्टर मतलब उनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है, बहुत समझ है, बहुत नॉलेज है, इतना पढ़ाई करते पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है, जब वो प्रचार करते हैं, उनका प्रचार के द्वारा एक भी आत्मा बचता, किसी के आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा जाकर बात नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, बहुत ज्ञान नहीं है, बहुत बुद्धि नहीं है, बहुत समझ नहीं है, और बहुत ज्यादा दुनिया का हाई फाई वाला सारा बातों को उनको पता नहीं है। सीधे शब्दों में जैसा वचन लिखा है वैसा बोलते हैं, यीशु तुमसे प्यार करता है। सुनने वाला अपने आप ही खड़े होकर रोने लग जाता है। पता है क्यों? ये वचन यही है। बड़ा ज्ञानी प्रचार करने के समय एक आत्मा नहीं बचेगा, वचन यही है। और एक साधारण सा व्यक्ति प्रचार करने के समय अद्भुत रीति से कार्य करने लगेगा। पता है आपको क्या है? एक व्यक्ति ने अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर रखा है प्रभु की सेवा के लिए। एक व्यक्ति ने अपने आप को केवल लोगों को उलझाने के लिए, भरमाने के लिए और अपने आप को एक इंप्रेसिव मैसेज देने के लिए तैयार करके रखा है। उससे कुछ किसी का होने वाला। ज्ञान अच्छा है, ज्ञान जब तक हमारे हृदय में जाकर अपना काम ना करे तब तक उस ज्ञान के द्वारा कोई लाभ नहीं है, कितना घंटा भी प्रचार करते रहिए। लेकिन अगर आत्मा और सच्चाई और परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए 5 मिनट प्रचार करिए, 50 लोगों के जीवन के अंदर वही पवित्र आत्मा काम करेगा। क्यों? क्योंकि सामर्थ ना हम में है ना किसी में है, सामर्थ है परमेश्वर के वचन में। और जो सिधाई और अच्छाई से उस वचन को ग्रहण करता है, वो दोगुनी रीति से सामर्थ उसके जीवन के अंदर जाकर उसके जीवन को बदल देती है। इसलिए बनावटी बातों से अपने आप को अलग करें, वास्तविकता से संपर्क करें। जो कुछ बोले, जो कुछ पढ़ें, वैसा ही हो जाए। इसकी चिंता ना करें कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, कौन आपके बारे में क्या सोचेगा। मसीह लोगों के बारे में कोई बहुत अच्छा कोई सोचता भी नहीं, ये भी बात आप जान लीजिए। अगर आप प्रभु के हैं, आपके बारे में कोई बहुत पॉजिटिव, क्योंकि शैतान कभी, आप कितने भी अच्छे हो जाएं, आप कितने भी सुधर जाएं, शैतान आपको थोड़ी बोलेगा तुम बहुत अच्छे हो गए, अब तुम सुधर गए हो, तुम्हारे जीवन में मैं काम नहीं करूंगा। वो अपना काम करता ही। हालेलुया। इसलिए वचन को गंभीरता से सुने, जाने और वैसा अपने जीवन में जाने दें। ये सब बातें आशा से भरी हुई हैं, और ये आशा से भरी हुई बातें आपको खोखली बातों से इनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आत्मा में आप जाएंगे, आत्मा से भरे रहेंगे, आत्मिक रीति से परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आशीष देगा। हालेलुया। उसका 12वां वचन से पढ़िए।
और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। कायरों को क्या करो? क्या कह रहा? क्या कायरों के लिए क्या करो? हाँ, उनको क्या दो? ढाढ़स दो। देखिए, एक दो शब्द है, उनको मिलाने के समय समझ में आएगा। जो वीर होता है ना, तो वो वीरता के काम करता है और ऐसे काम करता है जो साधारण लोग नहीं करते। हालेलुया। लेकिन जो कायर होता है ना, उससे वीरता के काम होते नहीं है। इसलिए हमेशा, मैं शारीरिक दशा की बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा प्रभु चाहता है कि हम प्रभु में वीर बने। कायरों का कभी कहीं कोई कल्याण ना तो शारीरिक दशा में हुआ है और ना ही आत्मिक दशा में। हालेलुया। आत्मिक रूप से जो कायर है ना, वो क्या करते हैं? वो कुछ भी परमेश्वर की महिमा के लिए करने से आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनको हमेशा अभी हमारे बीच में एक भाई आते हैं, संडे के दिन आते हैं। वो जब भी आने के समय क्या बोलेंगे मालूम है? अच्छा जी, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमको बहुत डर लगता है। काहे के लिए? रात दिन चलते फिरते, उठते बैठते, उन्हें डर लगता है। और कभी कभी तो डर के मारे इतना घबरा जाते हैं कि अब नॉर्मल सी हरकतें करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के अनुसार भरोसा करके इसके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते। और एक बात, जब आप वीरता में रहेंगे, मैं शारीरिक दशा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि कायर और वीर ये दो शब्द है जो हमें समझने के लिए मदद करते हैं। कायर क्या करता है मालूम है? किसी भी निर्णय को लेने के समय में वो नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके अंदर एक डर और भय का आत्मा काम करता है। लेकिन जो वीर होता है, उसको वीरता में बिना सोचे समझे, वो जब भी वीरता के काम उसको करने हैं, वो आगे बढ़ के काम करेगा। आपको पता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। फिर काहे की दी है? काहे की दी है? सुनाई नहीं दे रहा। प्रभु ने हमें भय की आत्मा, प्रभु ने हमें काहे की दी है? जिसके पास सामर्थ होती है, वो फिर भय और कायरता में नहीं रहता है। उसको पता है मुझे क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए। इससे एक और कदम आगे बढ़कर, जो वीर होता है वो हमेशा रिस्क उठाने के लिए आगे बढ़ता है। क्या होगा इसकी चिंता नहीं है उसको, उसको क्या करना है ये निर्णय लेना। हालेलुया। ये सब बातें मैं आत्मिक दृष्टिकोण से बोल रहा हूं। शैतान आपको आत्मिक रूप से कायर बनाना चाहता है। जब कोई डिसीजन का समय आता है, निर्णय का समय आता है, एक काम करना, उसके 50 नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर डाल दिए जाते हैं और वो 50 नेगेटिव नकारात्मक बातें क्या करती है? आपके एक सकारात्मक बातें जो प्रभु के लिए आपको करना है, उसको दबाकर आपको किनारे कर देती। उस निर्णय पर दोबारा जिंदगी में कभी नहीं जा पाते आप। लेकिन ये सब बातों को परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कलीसिया को क्या करना चाहिए? जो कायर होते हैं उनको क्या देना चाहिए? ढाढ़स। ढाढ़स क्या होता है मालूम है? थोड़ा सा कल्पना में जाइए तो चिड़ियाघर गए, चिड़ियाघर में छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ जाते हैं, लेकिन उधर से क्या हो जाते हैं? एक शेर ने बड़ा तेजी के साथ गरज ऐसे दहाड़ा, तो क्या हुआ? छोटे बच्चे क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। वो अपने मम्मी पापा से चिपक जाते हैं, वो इतना डेंजर है इसको। तो मम्मी पापा क्या करते हैं? उसके कंधे पर, अरे बेटा ये कुछ नहीं करेगा तुम्हारा,
ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम देखो उसको कैसे कर रहा, बस देखते रहो, वो कर तुम्हारा कुछ नहीं पाएगा। जब थोड़ा समय तक मम्मी या पापा उसको ढाढ़स देंगे तो उसको भरोसा होने लगता, हाँ सही में मेरे पापा या मेरे मम्मी बोल रहे हैं, मैं इसको देखूं, ये मेरा कुछ भी नहीं कर देखेगा। फिर वो इसको बोला जाता है कायरों को ढाढ़स देने जैसा। और फिर जब ढाढ़स देंगे आप तो वही कायर उन सब परिस्थितियों में जाने के लिए तैयार हो जाएगा जिन परिस्थितियों में जाने से वो डरता है। देखिए, पौलुस के जीवन को थोड़ा सा गंभीरता से जब आप अध्ययन करेंगे आपको पता लगेगा कि कैसे वो साहस के साथ परमेश्वर के कार्यों को करता था। एक बार का वाक्य है, सारा यहूदियों ने मिलकर उसको इतना मारा कि अधमरा हो गया। अब थोड़ा सा आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अधमरा का मतलब समझते हैं? खाली उसके प्राण उसके अंदर हैं, इतना ही तो समझेंगे अधमरा का मतलब, ठीक है? अधमरा करके लोगों ने ये सोचा था कि ये मर गया है, इसलिए अभी इसको छोड़ के जाओ। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ मालूम है? पौलुस उठकर खड़ा हुआ और लिखा हुआ है दूसरे दिन फिर अपनी यात्रा में, ये कैसे हो सकता है? अरे भैया, अधमरा है, कहीं हाथ में कुछ दर्द होता होगा, सर में कहीं मारा होगा वहां दर्द होता होगा, पैर में कहीं मारा होगा वहां दर्द होता होगा, पसली में कहीं, पीठ में कहीं, कहाँ दर्द होता होगा। तो साधारण आदमी बोलेगा अभी तो हमको मारा गया है, 1 महीने तक क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे, पहले दवाई कराएंगे, फिर दूध में हल्दी डाल के पियेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, मल्लम लाएंगे, पट्टी लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मारने के बाद लोगों ने सोचा ये अधमरा हो गया, मर गया है, छोड़ के जाओ इसको। जाने के बाद थोड़ी देर बाद वो सब जाने के बाद वो भी उठ के खड़ा हो गया, वो भी चला गया और दूसरे दिन फिर निकल गया। ये किसी कायर की बस की बात नहीं है, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। कई बार पौलुस के जीवन एकदम जोखिम में था, कई बार पौलुस के जीवन के अंदर पूरी तरीके से नष्ट और कष्ट की हालत, वहां से निकाल कर परमेश्वर उसको। तो इसलिए कायरों के लिए कुछ नहीं होता। विश्वास में जल्दी से मैं बोल के खत्म करूंगा, मेरा तो टाइम अभी खत्म होने वाला। कभी कभी कुछ प्रैक्टिकल के कामों को करने के लिए हमारे अंदर एक कायरता का आत्मा आता है, और वो कायरता का आत्मा क्या करता है? हमें प्रभु में दृढ़ होने से रोकता है। याद रखिए, आप प्रभु में तब तक दृढ़ होकर खड़े नहीं हो सकते और नहीं बोल सकते कि आने दो, जो होगा देखा जाएगा, अभी मैं परमेश्वर के ही साथ खड़ा हूं, जब तक आप प्रैक्टिकल को करके ये समझ ना पाए कि अभी मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, वही होने वाला है जो परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। आप नहीं दृढ़ होकर खड़े हो सकते, और फिर हर एक, देखो दुनिया का भी सिस्टम ऐसा है, हर एक चीज को पहले प्रैक्टिस में लाओ। डॉक्टर 4 साल 5 साल का ट्रेनिंग करके आने के समय कुछ साल तक क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो काम उसे करना है उस काम को करने का अनुभव चाहिए। वकील भी यही करता है ना? साइंटिस्ट लोग भी सीधा डिग्री पाकर पूरा बड़ा बड़ा आविष्कार नहीं कर लेते। जो कुछ आपको करना है पहले उसका प्रैक्टिकल करिए, उसका एक्सपीरियंस अपने आप में लीजिए, तभी तो आप एक निर्णय में जा पाएंगे कि सच में मुझे करना क्या है और क्या कैसे होता है। तो अगर आप वास्तव में किसी इस निर्णय पर आपको पहुंचना है कि मैं खड़ा हूं, जो होना होगा वो होने के लिए मैं तैयार हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा, इसका पहले आपको अनुभव होना पड़ेगा। बिना अनुभव के आप इन बातों में नहीं जा सकते हैं, डर के भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बात का अनुभव आपके पास नहीं है, और इस बात की श्योर गारंटी भी आपके पास होनी चाहिए कि अगर मैं खड़ा हूं तो मेरा परमेश्वर भी मेरे साथ। अगर नहीं है गारंटी तो फिर अरे भाग जाओ भैया, वो सब आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और कभी कोई गाली बकता है, निंदा करता है, बदनामी करता है, डर के मारे कांपने लगते, अरे अब हम नहीं जाएंगे, चर्च नहीं जाएंगे, वहां जाओ तो ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन जब आपके पास एक अनुभव आ जाएगा ना, मैं परमेश्वर मेरे संग है, मैं प्रभु के संग, क्योंकि कोई समस्या परेशानी नहीं। एक वचन हमेशा, जो दृढ़ लोग होते हैं वो हमेशा एक वचन को याद रखते हैं, मैं प्रभु से क्या करता हूं?
जोड़ना है आपको थोड़ा सा। मैं प्रभु से क्या करता हूं, क्या करता हूं? अरे की बहन बोलती रहती है, आप लोग भी कुछ बोलिए। मैं प्रभु से क्या करता हूं? इसलिए मेरे जीवन में जो कुछ होगा वो सब मेरी भलाई के लिए ही, बस इतना ही कॉन्फिडेंस आने की जरूरत है। फिर देखिए क्या क्या होता है आपके साथ। कायर के जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। आप शारीरिक रूप से बड़े हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त मोटे तगड़े कैसे भी हो सकते, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन जब आत्मा में आप कायर हैं तो प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आत्मा में आप दृढ़ और बलवंत हैं तो हर परिस्थिति से परमेश्वर आपको लेके जाएगा। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि वो आपको कुछ सिखाए। क्यों सिखाए? ताकि आप सीखकर परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में जाने। इस्राएल के बारे में उसने कहा, मैंने 40 साल तक तुझको लेकर के चला और मैं ये जानना चाहता था कि तेरे मन में क्या क्या है, और तुझे मैं नम्र बनाना चाहता था। कितना टाइम लगा? 40। रास्ता तो 4 ही दिन का था। तो कभी कभी हम लोग सोचे, अरे परमेश्वर भी क्या करते हैं, पूछिए मत। 4 दिन में चुपचाप पहुंचा देते तो क्या चला जाता। 40 साल लगाने का क्या जरूरत है? पता है आपको, परमेश्वर कोई भी काम हड़बड़ी में सब काम बड़े धीरज से करता है। और 2 काम किया। पहले तो उनको धीरज से भरा, उनके धीरज को टेस्ट किया, और उसके बाद इनके मन के अंदर क्या क्या बातें हैं जरा जान ले, ये क्या कर रहे हैं जंगल में जाने के समय परमेश्वर के साथ। इससे बड़ा बुद्धिमान दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए प्लीज परमेश्वर के लिए दृढ़ता के साथ खड़े होने के लिए प्रयास करें। ये हमारे साथ था, हमें परमेश्वर ने सिखा दिया, इसलिए हम आपको सिखा सकते हैं। लेकिन आपकी दुख को, तकलीफ को, आपके आंसू को, आपके कष्ट को हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो आप ही को लेना है और आप ही को दृढ़ होना है। और तब आप भी हमारे समान कह सकते हैं, मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपका कान का खुजली को मिटाने के लिए मैसेज देना हो तो बड़े बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे हैं, लेकिन आपको अगर प्रभु में दृढ़ स्थिर करना है तो मीठे मीठे संदेशों से आपका कल्याण नहीं होगा। आप जितनी कड़वी दवाई खाओगे उतना आपके लिए आनंदमय उसका प्रतिफल आएगा। परमेश्वर ऐसा हंसी खेल तमाशा जैसा नहीं जैसे दुनिया में आज चल रहा। तू भी विश्वासी, मैं भी विश्वासी, चाहे बीड़ी पी, तमाकू खा, गुटखा खा, नशा कर, व्यभिचार कर, पाप कर, और पास्टर को जाके थोड़ा सा कुछ दे दे, पास्टर भी बड़ा खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, और तू भी आनंदित रहे। अपने पाप में मर, अपने व्यभिचार में मर, उसमें गंदे गंदे कामों में मर, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, आखिरी में तू स्वर्ग में चला जाएगा। ऐसे शैतान आपको सिखा सकता है। परमेश्वर की ऐसी शिक्षा नहीं है। वो कहता है पाप से दूर रहो, बचे रहो, तब स्वर्ग के राज्य के वारिस। पाप से बचने का समय पाप से लड़ना पड़ेगा। परीक्षाएं आएंगी, लोग आपके सामने आकर आपको चैलेंज करेंगे, है ना, और हमेशा चुनौतियां आपका पीछा करेंगी, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। शैतान लोगों को लेकर आपके सामने आएगा चैलेंज बनाने के लिए, और आप तो बोलेंगे ये पता नहीं क्यों ये मेरे सामने आकर के खड़ा हो रहा है, क्यों मेरा सर खाने के लिए खड़ा हो जाता है। वो उसका गलती नहीं है, उसके अंदर अंधकार की शक्ति आकर आपको परमेश्वर की ओर से गिराने के लिए प्रयास करेगी। तो ये सब आत्मिक बातें हैं, तो सीखें, जाने, समझें। लेकिन फिलहाल इस थिस्सलुनीकियों की पत्री का 5वां अध्याय भी आज समाप्त हुआ। अगले बार हम दूसरे थिस्सलुनीकियों की ओर देखेंगे, प्रभु अपने वचन के द्वारा क्या बातें करता है। लेकिन फाइनल बात यह है, हमारा निश्चित आशा में बने रहे, एक दिन प्रभु आएगा और हमको लेकर बादलों में जाएगा। हालेलुया।